स्ट्राइक टीम 2 भारत में कदम रख चुकी है। 29 सितंबर सुबह 9:30 बजे। और स्ट्राइक टीम 1 लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कश्मीर घाटी में घुस चुकी है। मैंने हेडक्वार्टर को यह मैसेज भेजा कि मेरी पूरी टीम सुरक्षित अपनी जमीन पर वापस आ चुकी है। मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को तभी खबर भेजी थी जब सब सुरक्षित वापस आ चुके थे। लेकिन तकदीर किसी भी प्लान को फेल कर सकती है। 29 सितंबर सुबह 9:50। जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो मुझे जोरदार धमाका सुनाई दिया। मुझे बताया गया कि हमारे एक जवान ने माइन पर पैर रख दिया है। स्पेशल फोर्सेस के एक जवान ने एंटी पर्सनल माइन पर पैर रख दिया और धमाके में उसके पैर का एक हिस्सा उड़ गया। टीम मेडिक उसे सिर्फ कॉम्बैट फर्स्ट एड दे सकता था, लेकिन उसका पैर बचाने के लिए उसे यहां से बाहर निकालना होगा, वो भी तुरंत। मेजर एक्स ने हेलीकॉप्टर मंगवाया। स्ट्राइक टीम 2 इवैक्यूएशन पॉइंट तक पहुंच गई। मैं हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा और उस जवान को लेकर निकल पड़ा जो घायल हुआ था। और फिर हमें ऑपरेशन की पूरी ब्रीफ देने के लिए हेडक्वार्टर बुलाया गया था। कल रात भारतीय सेना ने दुश्मनों के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ऑपरेशन का उद्देश्य था कि इन आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका जाए और इनके द्वारा भारत में किए जाने वाले हमले बंद हो और हमारे देशवासी बिना किसी खतरे और डर के अपना सामान्य जीवन जी सकें। मुझे लगता है कि लोगों में काफी उत्साह है। देशवासी भारत की सेना और हमारे नेताओं से यही उम्मीद करते हैं कि हर बार ऐसे ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऐसा करने के लिए हम सक्षम भी हैं और शक्तिशाली भी। जरूरत पड़ने पर ऐसा बार बार कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य फिजिकल से कहीं ज्यादा मॉरल था। पूरे देश का मूड और हमारे जवानों का कॉन्फिडेंस देखकर काफी खुशी हुई। अचानक इस तरह के कामयाब ऑपरेशन से हर किसी को सेटिस्फैक्शन मिली है। भारत हमेशा से
एक शांतिप्रिय देश रहा है। हम किसी भी देश के साथ किसी तरह का तनाव भरा माहौल नहीं चाहते, क्योंकि सभी देश शांति से ही समृद्ध होकर आगे बढ़ सकते हैं। असल में भारत की हर पहलू पर जीत हुई। इससे सेना का मनोबल बढ़ा, देश की जनता के अंदर आत्मविश्वास जागा, पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसले में मजबूती दिखाई दी और देश ने एक जिम्मेदार इंटरनेशनल प्लेयर की भूमिका निभाई। मुझे इस बात की खुशी है कि हम हर कसौटी पर खरे उतरे। मैं तो यही कहूंगा कि हर सैनिक को उस दिन का इंतजार रहता है जब उसे अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिलता है। पर्सनली ये तो मेरे और मेरे जवानों के लिए बस एक और काम को अंजाम देने जैसा ही था। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई चल रही है। भारत की पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं। अपनी मातृभूमि की सेवा, उसकी रक्षा और उस पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा सबसे आगे।